24 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है, राइट। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी है एक, IMO, ये उसके द्वारा मनाया जाता है। 24 सितंबर इसका जो है डे वो एक फिक्स्ड है और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। अब देखते हैं ओबिचुअरी। बच्चों की किताबें लिखने वाली मशहूर लेखिका बेवरले क्लेरी का निधन हो गया। फेमस एक्ट्रेस शशिकला की डेथ हो गई। मशहूर टेबल टेनिस प्लेयर सुहास कुलकर्णी की डेथ भी हो गई। फातिमा जकारिया ये फेमस जर्नलिस्ट थी और ये फरीद जकारिया जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं उनकी मदर थी, इनकी डेथ हो गई। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर भगवती सिंह की डेथ हो गई। और दिग्विजय सिंह जाला जो हैं ये पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर थे इंडिया के, इनकी डेथ भी अभी अभी हो गई। अब हम बहुविकल्पीय यानी MCQ फॉर्मेट पर लौटते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में जो उनके स्पेशल फोर्सेज हैं, विशेष बल, उनके बीच में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास हुआ है अभी अभी। हिमाचल में हुआ है, बकलो नाम की जगह पे। तो ये कौन सी बार हुआ? ये 11वीं बार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बकलो हिमाचल में हुआ। और भारत और US के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज और होती है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास जो हुआ था वो अभी अभी राजस्थान में हुआ था। क्लियर? ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में पोप इंडिया और टाइगर ट्रायम्फ, ये 2 युद्ध अभ्यास भी होते हैं। केंद्र सरकार ने अभी अभी जो नए वाहन हैं, नई गाड़ियां, उनको खरीदने से पहले पुराने जो वाहन हैं, पुरानी गाड़ियां, उनके स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने % छूट का प्रस्ताव रखा है। एक्चुअली क्या है, ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है तो ये इन्होंने रखा है 25%। तो आंसर है 25%। इसमें आप अपनी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप करवा लीजिए। उनको स्क्रैप करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट को लेकर आप जो भी नई गाड़ी खरीदेंगे 25% छूट मिलेगी उस पर आपको, राइट। तो 25% नई गाड़ी आपको सस्ती मिलेगी। अगर आप कमर्शियल व्हीकल की बात करें, जैसे टैक्सी होती है कमर्शियल व्हीकल, ये तो मैं प्राइवेट व्हीकल की बात कर रहा हूं। कमर्शियल व्हीकल जैसे टैक्सी या बस वगैरह, उन पे आपको 15% छूट मिलेगी अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो स्क्रैप करवा लेते हैं। एक बात और, पर्सनल व्हीकल के केस में 25% ऑफ आप 8 साल के अंदर ले सकते हैं अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराने के। और कमर्शियल व्हीकल के अंदर आप 15% ऑफ 15 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं अपनी गाड़ी को, कमर्शियल गाड़ी को स्क्रैप कराने के। ध्यान रखिए, नए कानून आए हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस कौन से भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में उसका उद्घाटन करा? तो ये इन्होंने किया IIM जम्मू में। सो आंसर है IIM जम्मू। और मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कौन सा कंट्री है जिसने ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था, विश्व कप, उसमें 30 मेडल जीते, 30 पदक जीते और पदक तालिका में नंबर 1 रहा? तो ये है इंडिया। यहां पे आपको दिखा देता हूं, भारत ने 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 30 मेडल जीते। दूसरे नंबर पे रहा अमेरिका। और ISSF जो है इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक में है। अभी अभी एक कंपनी है गीगा मैश, ठीक है। ये पूरी तरह से कंपनी ऐसी है जिसका संचालन महिलाएं कर रही हैं। इस कंपनी ने बहुत ही सस्ता इंटरनेट दिया है। इसका नाम क्या रखा है? बेसिकली इंटरनेट का नाम गीगा मैश है और कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एस्ट्रॉम। तो कंपनी का नाम एस्ट्रॉम है और इंटरनेट का नाम गीगा मैश है। बहुत ही फास्ट इंटरनेट गांव वाले इलाकों में बहुत ही कम दाम में जो है ये उपलब्ध करवा रहे हैं। क्लियर? तो ये जो कंपनी है ये IISc बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर में इंक्यूबेटेड है, यानी वहां पे इस कंपनी की हेल्प की गई है। वाइल्ड एंड विलफुल, ये किताब किसने लिखी है? वाइल्ड एंड विलफुल को लिखा है नेहा सिन्हा ने। नेहा सिन्हा। पहले श्रीलंका के खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए अभी अभी? इनका नाम है थिसैरा परेरा। और श्रीलंका में हमारे राजदूत हैं गोपाल बगले। हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक कौन सी योजना है जिसको प्रमोट करने के लिए अलाइनमेंट एंड अवेयरनेस इवेंट का उद्घाटन किया? तो ये योजना है DSIR प्रिज्म। यहां पे DSIR प्रिज्म की फुल फॉर्म लिखी है, ये आपको याद रखनी जरूरी नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि DSIR प्रिज्म एक ऐसी स्कीम है जिसमें इंडिविजुअल, वो उद्योग या MSME जो साइंस और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं, राइट, इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी मदद करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये है DSIR प्रिज्म। हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुल्लाटा, इनकी खोज हुई है अभी अभी। ये किस चीज की प्रजातियां हैं? ये सीवीड है यानी शैवाल। तो ये है शैवाल यानी सीवीड। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है बठिंडा, उसके वैज्ञानिकों ने इनकी खोज करी है। अभी अभी सुएज कनाल में जो जहाज फंसा था उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एवर गिवन। और सुएज कनाल जो है ये मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है रेड सी से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।
मिशन बिगिन अगेन ये कौन से राज्य ने भारत के शुरू करा है अभियान मिशन बिगिन अगेन? तो ये स्टार्ट करा है अभी अभी महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड को रोकने के लिए। भारत कौन से कंट्री के साथ मिलकर जो है सैन्य सामग्री मिलिट्री हार्डवेयर बनाएगा, उसका संयुक्त उत्पादन करेगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट यानी निर्यात करेगा? तो ये करेंगे भारत और साउथ कोरिया। भारत और साउथ कोरिया के बीच में एक मैत्री पार्क भी बना है अभी अभी, जो कि नई दिल्ली में बना है। साउथ कोरिया में भारत के जो एम्बेसडर हैं वो हैं श्री प्रिया रंगनाथन। श्री प्रिया रंगनाथन। विराट कोहली कौन से कप्तान बने हैं भारत के 200 इंटरनेशनल मैचेस में कैप्टन रहने वाले? विराट कोहली। तो विराट कोहली तीसरे कप्तान हैं इंडिया के जिन्होंने 200 मैचों में कप्तानी करी है। तो आंसर है थर्ड। इससे पहले किसने करी है? MS धोनी और मोहम्मद अजरुद्दीन, बस ये दो हैं। अजरुद्दीन ने 221 मैचों में और धोनी ने 332 मैचों में कप्तानी करी है। टोनैर एंड सरकोफ ये दो जहाज हैं अभी अभी जो कोचिन बंदरगाह पे आए थे, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट पे आए थे। ये कौन से देश के जहाज हैं? ये फ्रांस के जहाज हैं और ये ला पेरूज युद्ध अभ्यास जो हुआ था बंगाल की खाड़ी में उसमें भाग लेने के लिए ये आए थे। ठीक है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच वरुण जो युद्ध अभ्यास है याद रखिए वो भी होगा। ठीक है। इंडिया फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण भी होगा और ला पेरूज ये भी हुआ था। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी भारत को कहां पे मेट्रो बनाने के लिए लोन दे रहा है? 3,717 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। तो ये दे रहा है बेंगलोर मेट्रो के लिए। बेंगलोर में जो मेट्रो बन रही है उसके लिए ये लोन जापान की तरफ से भारत को मिला है। भारत के कौन से राज्य ने देखो अपना प्रदेश नाम का अभियान चलाया है टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? देखो अपना प्रदेश अभियान चलाया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। मुख्यमंत्री है पेमा खंडू। अभी अभी एक बहुत सारे देश मिलकर उन्होंने एक युद्धाभ्यास करा है वायुसेना का, एयरफोर्स का, एसिस मीट 2021 ये कहां पे आयोजित हुआ, मतलब किस कंट्री ने इसको होस्ट करा है? तो ये करा है पाकिस्तान ने करा है और मेनली इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएसए ये 3 कंट्रीज भाग ले रहे हैं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। यह हुआ था दुशानबे में। और दुशानबे जो है ये आप जानते हैं दुशानबे किसकी राजधानी है? ये तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। तो आपसे ये पूछा है ये हार्ट ऑफ एशिया कौन से नंबर का हुआ था? ये हुआ था 9वीं बार। और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होता है अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है। तो तजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में यह आयोजित हुआ था। यस बैंक जो है उन्होंने अभी अभी यस एसेंस प्लस लॉन्च करा है किसको सपोर्ट करने के लिए? ये वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उन्हें सपोर्ट करने के लिए करा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो आंसर है इसका महिला उद्यमी। यस बैंक ने ये लॉन्च करा है। ओडिशा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? उत्कल दिवस बोलते हैं इसे। 1 अप्रैल को मनाया इन्होंने उत्कल दिवस या ओडिशा का स्थापना दिवस। तो यह था 86वां यानी कि 86th। हमारे जो जहाज रानी यानी पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने अभी अभी एक क्रूज सर्विस स्टार्ट हुई है। क्रूज सेवा ये सूरत के हजीरा से लेके कहां तक करी है? तो ये सूरत के हजीरा से दीव तक चलेगी। दमन दीव की राजधानी दीव तक स्टार्ट हुई है क्रूज सर्विस। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो घोघा से लेके और भावनगर तक भी स्टार्ट हुई थी। एक घोघा से लेके भावनगर और एक हजीरा से लेके भावनगर तक स्टार्ट हुई थी। हजीरा से भावनगर तक स्टार्ट हुई थी। तो कई तरह की स्टार्ट हो चुकी हैं। घोघा से दाहोद तक भी एक हुई थी। कई तरह की क्रूज सेवाएं जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और हजीरा बस आपको इतना याद रखना है कि हजीरा जो है यहां लार्सन टूब्रो की फैक्ट्री है जहां पे K9 वज्र गन बनती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारत का जीडीपी ग्रो करेगा 10.1%। 10.1% और आरबीआई के हिसाब से करेगा 10.5%। अभी अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नई ट्रेन स्टार्ट हुई है जो ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं। एक का नाम है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस चलती है खुलना से कोलकाता और दूसरी है मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है ढाका से कोलकाता। नेम्स ऑफ द वुमेन ये किताब किसने लिखी है? नेम्स ऑफ द वुमेन को लिखा है जीत थाइल ने, जाने माने लेखक जीत थाइल। कौन सा बैंक है जो $1 अरब का लोन ले रहा है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी जेबीआईसी से? जेबीआईसी से ये लोन लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने $1 अरब का ऋण जुटाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खर। कौन सा बैंक है जिसने एक यूनिक कार्बन कार्ड लॉन्च करा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ मिलकर? ठीक है, को ब्रांडेड कार्ड है एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो याद रखिए ये अभी अभी लॉन्च करा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यहां पे यूनि का मतलब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ समा गया था। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 ये किसे मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है मशहूर एक्टर रजनीकांत को दिया गया। वैसे तो ये तमिल सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर हैं लेकिन पूरे भारत में इनकी काफी ख्याति है।
अभी अभी एक नया बैक्टीरिया खोजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। तो इस बैक्टीरिया, बेसिकली 4 प्रजातियां खोजी गई हैं बैक्टीरिया की अभी, उनमें से एक बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पे रखा है, किस महान भारतीय के नाम पे रखा है? तो इनका नाम सैयद अजमल खान के नाम पे रखा है, सैयद अजमल खान, राइट। भारत के ये एक वैज्ञानिक हैं सैयद अजमल खान, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैविक विविधता के जैव वैज्ञानिक है, राइट, जैव वैज्ञानिक है। ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तो ओएनजीसी का चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम है सुभाष कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष कुमार। सरस्वती सम्मान किसे मिला है अपनी किताब सनातन के लिए? सरस्वती सम्मान जो मिलता है ये किसी भी भाषा में उत्कृष्टता के लिए मिलता है, भारतीय भाषा जो है, तो मराठी लेखक शरण कुमार लिंबाले को मिला है अपनी किताब सनातन के लिए। और व्यास सम्मान मिला था प्रोफेसर शरद पगारे को अपनी किताब, हिंदी की किताब पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। व्हाट्स अप विद मी ये किताब किसने लिखी है? व्हाट्स अप विद मी ये किताब लिखी है किसका चोपड़ा ने, मशहूर एक्ट्रेस। कौन सा देश है जिसने एक युद्धाभ्यास करवाया, अभी अभी उसका आयोजन किया, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास, शांतिर अग्रसेना। इसका थीम था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो यह आयोजित करा था अभी बांग्लादेश ने। तो आंसर है बांग्लादेश। इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, इंडियन आर्मी ने भी लिया था, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा लिया था। जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 140, और 28 पायदान हम नीचे खिसक गए, तो हमारा जो रैंक है वो था इसमें 140। यहां पे आप देख सकते हैं नंबर 1 था इसमें आइसलैंड, नंबर 1 था इसमें आइसलैंड। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है इंडेक्स, विश्व आर्थिक मंच ने इस इंडेक्स को दिया है। कौन सा पेमेंट कंपनी है जिसने एक अपना डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर फाइनेंस एक नया लेंडिंग प्रोडक्ट शुरू करा है? तो ये शुरू करा है अभी अभी भारत पे ने। भारत पे कंपनी के सीईओ हैं अशनीर ग्रोवर, अशनीर ग्रोवर। अनिया मिथुन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुशु प्रतियोगिता में, साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप। ये कौन से राज्य से हैं? अनिया मिथुन। तो अनिया मिथुन जो है ये केरल से हैं, तो आंसर है केरल। वुशु में ये पहले प्लेयर हैं साउथ इंडिया से जिन्होंने वुशु में एक मेडल जीता है। कौन से मंत्रालय ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, एक मंच लॉन्च करा है, माई एनईपी 2020? यहां पे एनईपी का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये प्लेटफॉर्म एनसीटीई का है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। अभी अभी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? इसके महानिदेशक बने हैं मुखमीत भाटिया, मुखमीत भाटिया। और ये श्रम मंत्रालय के अधीन आता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लेबर मिनिस्टर कौन है हमारे? संतोष कुमार गंगवार। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एक क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया है। इसका हेड कौन होगा? इसके हेड होंगे आदिल जैनुल भाई, आदिल जैनुल भाई। डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? कौन सी प्रयोगशाला ने? तो यह लेबोरेटरी है डीएमएसआरडीई कानपुर। लेबोरेटरी की फुल फॉर्म है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर। बस आप इतना याद रखिए, कानपुर वाली लेबोरेटरी ने बनाई है, और 9 किलो की है ये बुलेट प्रूफ जैकेट। ये किताब किसने लिखी है? सुपारी पलना, सुपारी पालन। सुपारी पालन जो पुस्तक है इसको लिखा है शैलेंद्र जोशी ने, शैलेंद्र जोशी। बेसिकली ये जो किताब है सुपारी पालन, ये किताब हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने जो है वो रिलीज करी है। महाराष्ट्र की सरकार ने किस एरिया को एक जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है? तो ये है अंबोली। और अंबोली जो है ये हिल स्टेशन है सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। और इसको क्यों करा है ये? क्योंकि यहां पे एक मछली मिली है, नई मछली की प्रजाति मिली है, ठीक है, नई मछली की प्रजाति मिली है। और मछली का जो नाम रखा है वो रखा है शिष्टूरा हिरान्याकेशी, हिरान्याकेशी, शिष्टूरा हिरान्याकेशी। तो ये जो है ये मछली यहां पे मिली है। कलिंग रत्न का पुरस्कार अभी अभी किसे मिला है? कलिंग रत्न का पुरस्कार मिला है विश्व भूषण हरिचंदन को, जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड यानी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, जो भारत में बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है उनको चुनता है, इसका चेयरमैन कौन बना है? इसकी चेयरमैन है मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन चेन्नई की एक कंपनी है टीएएफई, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है ये, उसकी चेयरमैन है। 2023 का पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया जाएगा? मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये उज्बेकिस्तान में, वहां की जो राजधानी है ताशकंद, वहां पे किया जाएगा। और जो बॉक्सिंग की ऑफिशियल बॉडी होती है एआईबीए, उसके चेयरमैन है उमार क्रेमिलोव। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम है जो लिस्ट हो गया है अभी अभी स्टॉक मार्केट में? पहले लखनऊ हुआ था और अब हुआ है गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम। ब्रिटानिया ने किसे अपना एडिशनल डायरेक्टर बनाया है?
इनका नाम है उर्जित पटेल, आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं। इन्होंने किताब भी लिखी थी ओवरड्राफ्ट। भारतीय रेलवेज जो हैं उन्होंने कितना रूट है, कितना रास्ता है जिसको सिर्फ 1 साल के अंदर विद्युतीकृत कर दिया, इलेक्ट्रीफाई कर दिया, तो ये था 6015 राउट किलोमीटर। 6015 राउट किलोमीटर याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा राज्य है जहां पे महिलाओं के लिए गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल फ्री होगा अब से? तो ये अभी करा है पंजाब की सरकार ने। यहां पे सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी। और ऐसी ही एक योजना जिसका नाम है भ्रमण सारथी, ये असम सरकार ने भी शुरू करी है। प्रोटेक्टेड जम्मू कश्मीर में संरक्षित आर्द्र भूमि यानी प्रोटेक्टेड वेटलैंड कौन सी झील को करा गया है? तो याद रखिए ये 6 झील हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है। डल झील, वुलर झील, निगीन, मनसबल, सनसर और पुरमंडल, ये 6 झीलों को जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर करा है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मनोहर पारिकर के जीवन पे एक किताब लिखी गई है, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है नितिन गोखले ने। मनोहर पारिकर भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर और गोवा के मुख्यमंत्री थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस पहले 6 महीनों के लिए, ठीक है, पहले 6 महीनों के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में कितना रखा है अमाउंट? ये रखा है 1.2 लाख करोड़। ये पैसा राज्य ले सकते हैं 90 दिन के लिए, और जो रेपो रेट होगी यानी अभी 4% है, उतने ब्याज पे राज्य जब जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में ले सकते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ये कहां पे होगा? तो याद रखिए ये 2 कंट्री में होगा, एक तो है ऑस्ट्रेलिया और एक है न्यूजीलैंड। तो आंसर है ऑप्शन बी। एडवर्ड हैगर ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? एडवर्ड हैगर ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। अभी अभी दूसरी भारत की महिला कौन है जिसने पाल्क स्ट्रेट को पार किया है तैरकर? तो इनका नाम है श्यामला गोली और ये तेलंगाना से हैं, 47 साल की हैं। इनसे पहले जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था? बुला चौधरी। बुला चौधरी। पाल्क स्ट्रेट हमारा श्रीलंका के साथ जो है वो बॉर्डर है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने अभी कौन सा इनिशिएटिव सपोर्ट करा है जिसमें जो साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप होंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा? तो इसका नाम क्या रखा है? ये अटल इनोवेशन और नीति आयोग ने करा है, इसका नाम है एम प्राइम। एम प्राइम। और ये एम प्राइम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स और इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ये वेस्टर्न कमांड के चीफ बने हैं। वेस्टर्न कमांड कहां पे है? पश्चिमी कमांड जो है हमारी आर्मी की, ये है हरियाणा में। और हरियाणा में कहां है? हरियाणा में है चंडी मंदिर में। चंडी मंदिर जो पंचकुला में आता है। तो आंसर है हरियाणा। कौन सा देश है जिसने बैकल झील में एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर रख दिया है? गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, बैकल जीवीडी इसका नाम है। तो ये रखा है रशिया ने। रशिया में दुनिया का सबसे गहरा लेक है लेक बैकल। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत जोन बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो आंसर है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। ये इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2021 में हर रोज कितने राजमार्ग का निर्माण करा, कितने हाईवे बनाए? हर रोज बनाए 37 किलोमीटर पर डे। दुनिया की पहली एनिमल वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए किस देश ने बनाई है? तो ये रशिया ने बनाई है जानवरों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो आंसर है रशिया। और ये जो दवाई है इसका नाम क्या रखा है? कार्निवैककोव। कार्निवैककोव। कौन सा आईआईटी है जिसने एक टच सेंसिटिव वॉच यानी स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित करी है ब्लाइंड लोगों के लिए? यह करी है आईआईटी कानपुर ने। मियामी ओपन का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल मियामी ओपन टेनिस की बात हो रही है, यह जीता पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज ने। हुबर्ट हुरकाज। और महिलाओं में जीता एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। यह कितने रोगों के बारे में, कितनी व्याधियों के बारे में जानकारी देगा? कितने रोगों पर नजर रखेगा? तो यह 33 रोगों पर नजर रखेगा, 33। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जनवरी तक भारत में जो एफडीआई इक्विटी है उसमें कितनी वृद्धि हुई? एफडीआई इक्विटी में वृद्धि हुई 28%। और अगर पूछें टोटल एफडीआई में वृद्धि कितनी हुई? टोटल एफडीआई तो उसमें भी वृद्धि देखी गई, उसमें 15% की वृद्धि देखी गई 10 महीनों में, अप्रैल से जनवरी। सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया? सिंगापुर से आया। सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से क्षेत्र में आया? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में एफडीआई सबसे ज्यादा आया। कौन सा राज्य है जो एक प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर बना रहा है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए? तो यह बना रहा है पंजाब। पंजाब बनाएगा अपना खुद का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। कौन से राज्य ने एक गिफ्ट योजना शुरू करी है, अनूठी उपहार योजना, कोरोना वायरस टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए? तो यह उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। डीआरडीओ ने कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है हमारे जहाजों को मिसाइल अटैक से बचाने के लिए? जहाजों की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक विकसित करी है? इस तकनीक का नाम है एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड शाफ्ट टेक्नोलॉजी। और यह डेवलप करी है डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने। डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर। ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू करा है। संकल्प से सिद्धि अभियान जो है इसकी अवधि कितनी है? यह 100 दिनों तक चलाया जाएगा। 100 दिनों तक चलाया जाएगा। और यह भारत के जो है 10
10 रीजियंस में चलाया जाएगा। एक रीजियन में 10 बेसिकली 150 टीम है, ठीक है, वो 10 गांव में जाएंगी, 10 विलेजेस में जाएंगी। और तो बेसिकली टोटल जो है इसमें 100 विलेजेस इन ईच रीजन और 1500 विलेजेस इन द कंट्री। 100 दिनों में टोटल कितने गांवों को करना है? 1500। 10 रीजन में 150 गांव, एक रीजन में टोटल 1500 गांव कवर किए जाएंगे। बस इतना याद रख लीजिए, 1500 गांव कवर किए जाएंगे टोटल 100 दिनों में। कौन सा राज्य है जिसने राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा जुटाए आंकड़ों के अनुसार नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने बताया कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया इस राज्य ने, 90,000 करोड़? तो यह है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहा, दूसरे नंबर पे यूपी रहा। कितने से ज्यादा रुपए का कारोबार करने पे आपको अब 6 अंकों का HSN या टैरिफ कोड लगाना होगा। HSN की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। तो अगर आप कारोबार करते हैं 5 करोड़ से ज्यादा का तो आपको 6 अंकों का, और अगर आप 5 करोड़ से कम का कारोबार करते हैं तो 4 अंकों का HSN कोड यूज करना होगा। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बनेगा ओडिशा में? तो यह पूछा है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो यह है ओडिशा में। पहला है सिमलीपल जहां पे आग लगी थी, तो महेंद्रगिरी दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा। सारथी पोर्टल अभी अभी खबरों में था, यह कौन से मंत्रालय का पोर्टल है? सारथी पोर्टल। तो याद रखिए सारथी पोर्टल जो है ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है, तो आंसर है ड्राइविंग लाइसेंस का पोर्टल है ये। मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए अगर ड्राइविंग लाइसेंस में आपको कोई अपडेशन चाहिए तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का ये पोर्टल है। वर्ल्ड बैंक और AIB दोनों लोन दे रहे हैं। $300 मिलियन का कनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, पेयजल परियोजना है, नहर आधारित। कहां पे बन रही है? यह बन रही है पंजाब में। इसमें टोटल खर्चा होगा $300 मिलियन, ठीक है। इसमें से $105 मिलियन देगा वर्ल्ड बैंक, $105 मिलियन देगा AIB, और बचा हुआ जो है $90 मिलियन वो देगी पंजाब की सरकार। अभी अभी कौन से बैंक ने अपनी ब्रिटेन की शाखा ओपन पेड होल्डिंग को 100% बेच दी है? ठीक है, यह बेची है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक यूके को बेच दिया है ओपन पेड होल्डिंग को। 17वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहां पे हुई थी? बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी श्रीलंका में, मंत्री स्तरीय। हमारे यहां से एस जयशंकर गए थे। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट किसने जीता? किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो ये जीते इंडिया ने, टोटल 20 मेडल जीते। तो आंसर है इंडिया। इंडिया के एक खिलाड़ी याद रखिए प्रमोद भगत, ये बहुत पूछेंगे एग्जाम में। और एक है मानसी जोशी, मानसी जोशी जिनके ऊपर एक बारबी डॉल भी बनाई गई थी। BCCI की जो भ्रष्टाचार रोधी इकाई है, एंटी करप्शन यूनिट, उसका डायरेक्टर कौन बना है? इनका नाम है शबीर हुसैन। ये गुजरात में पहले DGP हुआ करते थे। 30वां GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किसे मिला है? यह मिला है सुमन चक्रवर्ती को। GD बिरला अवार्ड भी KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर कौन है जिन्होंने रिजाइन कर दिया अभी अभी? इनका कार्यकाल पूरा हो गया। इनका नाम है BP कानूनगो। BP कानूनगो। मिजोरम को $32 मिलियन का लोन वहां पे स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसने दिया है? यह दिया है वर्ल्ड बैंक ने। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, जो नासा की चंद्र एक्सरे वेधशाला है, उसने कौन से ग्रह से एक्सरे का पता चलाया? एक्सरे आ रही है यूरेनस से। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम, विश्व शहर सांस्कृतिक मंच, इसमें भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? भारत को रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वजोसा उस्मानी सड्रियू, ये कौन से देश की राष्ट्रपति बनी है अभी अभी? ये देश है कोसोवो। ये देश है कोसोवो। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में जो है भारत का GDP कितना ग्रो करेगा इनके हिसाब से, मौद्रिक नीति के हिसाब से? तो 10.5% करेगा, और कोई भी रेट चेंज नहीं हुई है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। रेपो रेट 4%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 4.25% और रिवर्स रेपो 3.35%। भारत का रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बना है नया? कर सचिव कौन बना है? इनका नाम है तरुण बजाज। और यहां पे आप देख सकते हैं हमारे जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, आर्थिक मामलों के विभाग के, वो बने हैं अजय सेठ। पार्लियामेंट्री अफेयर यानी संसदीय मामलों के बने हैं ज्ञानेश कुमार। अली रजा रिजवी बने हैं लोक उपक्रम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। इंदेवर पांडे ये बने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज यानी प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा विभाग में। जतेंद्र नाथ स्वयं बने हैं मछली पालन जो है उसमें, मत्स्य पालन। अंजलि भावरा जो है ये बनी है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और अनिल कुमार झा बने हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी ट्राइबल अफेयर में सेक्रेटरी। फाम मिन चिन कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यह देश है वियतनाम, और इसके नए राष्ट्रपति बने हैं पूर्व प्रधानमंत्री नगुयेन जुआन फुक। नगुयेन जुआन फुक बने हैं राष्ट्रपति। यहां पे आप देख सकते हैं इनकी फोटो। एलन ट्यूरिंग अवार्ड किसे मिला इस बार? एलन ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये 2 लोगों को मिला है। एक तो है अल्फ्रेड वेनो आहो और दूसरे हैं जेफरी उलमान। एलन ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। आकाश मिसाइल कौन सी कंपनी बना रही है भारत में?